आइए आप सभी का विद्या प्रेमी के एक छोटा सा परिवार में फिर से स्वागत है। और आज जो है ना इस वीडियो के माध्यम से जो है ना भारत का भूगोल का जो प्रथम टॉपिक है, यानी पहला टॉपिक का नाम है भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, भारत के सामान्य परिचय का ये पार्ट तीसरा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, जाके वीडियो देखने के बाद देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो है ना भारत के सभी राज्य एवं भारत के सभी राज्य एवं यूटी के राजधानी एवं उसकी स्थिति के बारे में जानेंगे। और राजधानी जो है, भारत का जो टोटल राजधानी है 28 गो। ये जो भारत का कुल राजधानी यानी कि टोटल मिला के राजधानी 28 है। और भारत में जो है ना यूटी यानी कि यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश आपका 8 देखने को मिलेगा। इन सभी के राजधानियों को जो है ना एकदम ट्रिक के माध्यम से एक-एक करके समझेंगे और याद करके यहीं से जाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और जो है ना ट्रिक को थोड़ा याद रखने का प्रयास करिएगा। तो सर जी, भारत का भूगोल का पहला टॉपिक का नाम है भारत का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले होता क्या है कि भारत का सामान्य परिचय यानी कि भूगोल पढ़ रहे होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, तो इसमें आपको जो है ना भारत का मैप कहीं न कहीं याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तब जो है ना आप आगे चल के पढ़िएगा, इंडियन ज्योग्राफी में आपको पढ़ने को मिलेगा भारत की नदियाँ, भारत की जलवायु, मानसून पढ़िएगा, मिट्टी पढ़िएगा, तो किसी-किसी क्षेत्र का नाम बोल देगा, पता ही नहीं चलेगा वो क्षेत्र कहाँ पे है। तो जैसे ही बोलेगा कि गंगा नदी जो है ना उत्तराखंड से निकलती है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल देते हुए जो है ना गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आपको जो है ना मैप पे दिमाग जाना चाहिए कि यूपी आखिर है कहाँ, बिहार है कहाँ, पश्चिम बंगाल है कहाँ, तो ठीक है। तो इसी के माध्यम से जो है ना आपको राजधानी सबसे पहले ट्रिक के माध्यम से याद कराने का काम करेंगे और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले याद करेंगे बिहार का राजधानी। बिहार का राजधानी होता है पटना। बिहार का राजधानी होता है आपका पटना, बिहार। देखिए, बिहार में किसी भी आदमी को पटाना जो है ना आसान होता है, इसलिए बिहार का राजधानी इससे रखिएगा पटना। देखिए कैसे पटाना आसान होता है, मान के चलिए आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, कोई आपका दोस्त आया बाइक लेके, बोल दिया कि अरे चलो ना, जो है ना मार्केट जाएँगे, कुछ सामान लेके तुरंत आ जाएँगे। पता चला गए, मोटरसाइकिल पे इधर से बैठा लिया, एकदम मस्ती से गए। उधर से आते टाइम मोटरसाइकिल पे जो बिठाया है, ऐसे करके इधर भी एगो हंडी धरा दिया, इधर इधर भी एगो हंडी धरा दिया, बीच में माथा पे एगो ड्रम दे दिया, उसका हालत खराब है। इसलिए जो है ना बिहार, इससे याद रखिएगा, बिहार का जो है ना राजधानी होता है पटना, यानी कि बिहार में एक-दूसरे को पटाना आसान होता है। तो यहाँ ये चीज़ याद हो गया होगा आपको। चलिए अगला देखते हैं, राजस्थान। राजस्थान का राजधानी होता है जयपुर। राजस्थान का राजधानी होता है जयपुर। देखिए, राज, रोज से राजा याद रखिएगा, रोज राज से जो है ना राजा को थोड़ा माइंड में उसका मतलब स्थिति को जानिए थोड़ा सा, कि राज से हो गया राजा। और राजस्थान का राजधानी होता है जयपुर। राजस्थान जो है ना राजाओं का नगर शुरू से माना जाता है, तो इससे याद रखिएगा कि राजा हो गया, और राजा कहीं भी जाता है ना, उसका जो प्रजा जो होते हैं उसका जयकारा लगाते हैं। इससे भी याद रख सकते हैं आप कि राजस्थान का राजधानी हो गया आपका जयपुर। और बिहार का राजधानी हो गया आपका पटना। बिहार में किसी भी आदमी को एक दूसरे को पटाना आसान होता है, इसलिए बिहार का राजधानी हो गया पटना। और साथ ही राजस्थान, यानी कि राजस्थान जो है ना राजाओं का नगर माना जाता है, और जहाँ भी राजा को देखता है प्रजा, तो उसका जयकारा लगाते हैं। तो राजस्थान का राजधानी हो गया आपका जयपुर। 2 चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राजधानी हो गया आपका लखनऊ। उत्तर प्रदेश का राजधानी हो गया आपका लखनऊ। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है ना लाखों लोग रहते हैं, तो इससे याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का राजधानी हो गया आपका लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लाखों लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश में लाखों लोग रहते हैं, तो इसका राजधानी हो गया लखनऊ। इससे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में लाखों लोग रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का राजधानी हो गया आपका लखनऊ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गुजरात। याद रखिएगा सर, गुजरात। गुजरात हो गया, गुजरात का राजधानी होता है आपका गांधीनगर। देखिए, जो याद है उसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना, जो याद नहीं है उसको जो है ना थोड़ा ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा, तो कहीं ना कहीं गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला है गुजरात।
गुजरात का राजधानी होता है गांधीनगर। गुजरात का राजधानी गांधीनगर। देखिए, गुजरात का राजधानी गांधीनगर। गांधी जी का भी जन्म जो है ना गुजरात में ही हुआ था, पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि गुजरात का राजधानी हो गया आपका गांधीनगर। साथ ही देखिए, गुजरात, गांधी जी कहीं भी अगर यदि रात में जाते थे, गांधी जी कहीं भी अगर यदि रात में जाते थे, तो वहां पे जो है ना उसका पूरे आदमी का जो है ना गूंज उठता था उसको देखने के लिए। पूरा आदमी एकदम भीड़ लगा देता था, गूंज लगा देता था, एकदम गूंजने लगता था पूरा आसपास में कि हाँ गांधी जी आया है मेरे इलाके में, थोड़ा उसको भी देखना है हमको। तो इससे भी याद रख सकते हैं आप, गुजरात का राजधानी हो गया आपका गांधीनगर। अगला है, और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए बिहार का राजधानी पटना है। बिहार में किसी भी आदमी को पटाना आसान है, तो मतलब कि पटाना आसान है, और जो है ना पटाना आसान है इसलिए बिहार का राजधानी पटना हो गया, एक दूसरे को जल्दी से पटा लेता है। तो देखिए बिहार का राजधानी पटना है, तो बिहार का स्थिति आखिर है कहाँ पे? तो बिहार की स्थिति अगर जी देखिएगा सर जी, यहाँ पे है, यहाँ पे ये हो गया अपना बिहार, ये हो गया बिहार, शॉर्ट में लिखे हैं बिहार। तो उसी प्रकार से राजस्थान, राजस्थान का राजधानी हो गया आपका जयपुर, यानी कि राजस्थान को राजाओं का नगर कहा जाता है, और राजा का जो है ना हमेशा प्रजा जो होते हैं, राजा का प्रजा, वो हमेशा राजा का जयकारा लगाते रहते हैं। तो राजस्थान का राजधानी हो गया आपका जयपुर। राजस्थान का राजधानी जयपुर। राजस्थान आखिर है कहाँ पे, यानी कि भारत में इसका स्थिति है कहाँ पे, देखिए राजस्थान आपका यहाँ हो जाएगा, इसे शॉर्ट में लिखते हैं RR। ओके, चलिए यहाँ पे देखिएगा, अगला है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लाखों लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश में लाखों लोग रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजधानी हो गया आपका लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश का स्थिति यहाँ पे मैप पे कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे। उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में लिखते हैं यूपी। ठीक है भाई, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, अगला है मेरा गुजरात। गुजरात का राजधानी है गांधीनगर। गांधी जी का भी जन्म हुआ था गुजरात में, इसलिए गुजरात का राजधानी गांधीनगर। इससे भी गांधी जी कहीं भी रात में जाते थे तो उसको देखने के लिए जो है आदमी सब गूंज उठते थे। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि गुजरात का राजधानी हो गया आपका गांधीनगर। तो गुजरात की स्थिति है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा GT, शॉर्ट में लिखते हैं इसे GT। अगला है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश का राजधानी हो जाएगा आपका भोपाल। मध्य प्रदेश का राजधानी हो जाएगा आपका भोपाल। देखिए मध्य प्रदेश का स्थिति सबसे पहले देखिए, मध्य प्रदेश यानी कि MP आपका यहाँ पे है, MP भारत के मैप में स्थिति आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा MP। देखिए MP यहाँ है, MP यहाँ है, बीच में लग रहा है कि नहीं मध्य प्रदेश बीच में। तो देखिए मध्य प्रदेश का राजधानी हो जाएगा आपका भोपाल। भोपाल से हो गया आपका तिरपाल। तिरपाल थोड़ा सा इमेजिंग करिएगा अपने मन में। भोपाल से हो गया तिरपाल, यानी कि बीच में तिरपाल बिछा के सूतिए एकदम आराम से, मध्य प्रदेश में कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे भी याद रख सकते हैं, मध्य प्रदेश का राजधानी हो जाएगा आपका भोपाल। अगला देखिएगा, अगला है महाराष्ट्र। अगला है महाराष्ट्र। देखिए सर, इसे थोड़ा इमेजिंग करके याद करने का प्रयास करिएगा तो आपको जो है ना मतलब बढ़िया से याद रहेगा, किसी भी स्थिति में आपको जल्दी याद हो जाएगा। जैसे कि आप देखते होंगे कहीं कहीं जाते होंगे तो आपको कोई आदमी भेटता होगा, वो अपना जो है ना नाम भी बताते हैं, नाम भी बताते हैं, साथ में उसका चेहरा जो देखते हैं। अगर दोहरा के कभी कहीं पे भेट जाए तो उसका जो है ना नाम आप भूल जाते हैं, लेकिन उसका चेहरा याद रहता है। आप ये भी बोलते हैं कि इसको तो कहीं तो देखा है। ठीक उसी प्रकार से अगर राजधानी के साथ साथ उसका स्थिति भी जान लेंगे, उसका नाम अगर यदि पूछेगा, भले उसका राजधानी भूल जाइएगा आप, लेकिन उसका जो है स्थिति आपको पता रहेगा कि नहीं यहाँ पे है। राजधानी भूल कैसे जाइएगा सर जी, यहाँ इतना बढ़िया से जबकि यादें कराएंगे आपको भूलिए तो कोई चांस से ना है। चलिए अगला देखिएगा, मध्य प्रदेश का राजधानी हो गया आपका भोपाल, यानी कि मध्य में बिछा के तिरपाल बिछा के सोइए आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का राजधानी हो गया आपका मुंबई। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई होता है। अब देखिए कैसे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से याद रखिएगा महान आदमी जाते हैं मुंबई घूरने के लिए। महान आदमी मुंबई जाते हैं, यानी कि महान वही होगा जिसके पास पैसा है, ज्यादातर वही ना जाएगा। इससे भी याद रख सकते हैं, महाराष्ट्र का राजधानी हो गया आपका मुंबई। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई, यानी कि मुंह से महाराष्ट्र, मुंह से मुंबई, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला देखिएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। और महाराष्ट्र का स्थिति भारत में कहाँ पे है, महाराष्ट्र की स्थिति देखिएगा ना यहाँ पे हो गया आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र। अगला देखिएगा,
यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ आइए, अगला है आपका पंजाब, पंजाब, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा। देखिए पंजाब और हरियाणा को कैसे याद रखना है, ये तो जान गए कि पंजाब और हरियाणा का राजधानी है चंडीगढ़। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए पंजाब और हरियाणा का राजधानी आपको पता चल गया कि चंडीगढ़ होता है। अब देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए हरि, हरि एक लड़का का नाम है। हरियाणा से याद रखिएगा, हरियाणा में आता है पहले हरि, हरि एक लड़का का नाम होता है, और पंजाब भी एक लड़का का नाम याद रखिए। इमेजिन करिए, है नहीं उसे, इसका जो है ना हरि एक लड़का है और पंजाब एक लड़का है। तो देखिए पंजाब, हरि पंजाब के साथ चंडीगढ़ में रहता है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। हरि, हरि जो है ना पंजाब के साथ कहाँ रहता है, चंडीगढ़ में रहता है। तो पंजाब और हरियाणा का राजधानी आपका हो गया चंडीगढ़। याद रखिएगा सर इस चीज को, अब नहीं भूलिएगा। चलिए अगला देखिएगा, अगला है मेरा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का राजधानी हो जाएगा आपका, अगला है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का राजधानी होता है शिमला, हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला। देखिए इसको कैसे याद रखना है, देखिए हिमाचल प्रदेश का राजधानी होता है शिमला। देखिए शिमला, शिमला से याद रखिएगा आप सीम, शिमला से कौन सी याद रखिएगा, सीम। और सीम, हिमा नाम की एक लड़की है, हिमा नाम का एक लड़की है, वो जो है ना बैठ के शिमला का मिर्ची का जो है ना सब्जी वगैरह खा रही है, इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। हिमा नाम की लड़की कौन सी सब्जी खाती है, शिमला का मिर्च का सब्जी उसे पसंद है। हिमा नाम की लड़की को कौन सा सब्जी पसंद है, शिमला का मिर्च का। तो इससे भी याद रख सकते हैं आप, हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखिएगा, अगला है मेरा, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश खत्म हो गया। उसके बाद देखिए अगला है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड। अगला है उत्तराखंड, उत्तराखंड का राजधानी है, उत्तराखंड का राजधानी हो जाएगा आपका देहरादून। इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए उत्तराखंड से याद रखिएगा, उत्तराखंड से, उत्तराखंड यानी कि कोई भी मास्टर पूछे, उत्तर पूछे, तो आप जो है ना उसका एकदम दनादन आंसर उसका दीजिए। कोई भी मास्टर अगर दीदी उत्तर पूछे उसका दनादन आंसर दीजिए। जैसे कि हम अभी पूछ देंगे तो न बोलिएगा राजस्थान का राजधानी बताइए जयपुर। देखिए राजस्थान का राजधानी जयपुर। अभी गुजरात बताते हैं, गुजरात का राजधानी जल्दी से कमेंट में करके बताइए, गुजरात का राजधानी आप लोग लिख के बोलिए। ठीक उसी प्रकार से उत्तराखंड का राजधानी अगर यदि पूछे, उत्तराखंड का राजधानी, उत्तराखंड का राजधानी हो जाएगा आपका देहरादून। यानी कि उत्तरा से हो गया उत्तर, कोई भी उत्तर पूछे तो एकदम दनादन, दनादन से हो गया देहरादून, दनादन से हो गया देहरादून। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून याद रखिएगा। अगला है, आप जो है ना ध्यान से खाली देखते रहिए और थोड़ा इमेजिंग करिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और जो है ना इस राज्य का स्थिति। और देखिए पंजाब और हरियाणा जो बोले, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, हरि नाम का एक लड़का है और पंजाब भी एक लड़का है। हरि नाम का लड़का जो है पंजाब एक के लड़का के साथ रहता है चंडीगढ़ में। तो देखिए पंजाब और हरियाणा का स्थिति कहाँ पे है, पंजाब और हरियाणा का स्थिति देखिएगा तो यहाँ पे आपको पंजाब देखने को मिलेगा, पी से पंजाब, और हरियाणा आपको जीएसटीसी के बगले में देखने को मिलेगा, हरियाणा, एस से हरियाणा याद रखिएगा, हरियाणा, हरियाणा ये हो गया आपका पंजाब, ये हो गया आपका हरियाणा, ठीक है। और उसके बाद था आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का राजधानी हो गया शिमला। हिमा नाम की एक लड़की है जो शिमला की सब्जी उसे ज्यादातर पसंद है, तो हिमाचल प्रदेश का राजधानी हो गया आपका शिमला। तो हिमाचल प्रदेश का स्थिति अगर यदि यहाँ देखिएगा मैप पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश HP याद रखिएगा सर जी। चलिए अगला है उत्तराखंड, उत्तराखंड का राजधानी हो गया आपका देहरादून। यानी कि कोई भी मास्टर या फिर कोई भी स्टूडेंट या आपका दोस्ते का है ना पूछे उत्तर, तो उत्तर जैसे पूछा एकदम दनादन आंसर देना है, उसका दनादन उत्तर देना है, ठीक है। तो उत्तराखंड का राजधानी हो गया आपका देहरादून। तो उत्तराखंड का स्थिति अगर यदि मैप पे देखेगा, उत्तराखंड का स्थिति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड शॉर्ट में लिखे हैं यूके, उत्तराखंड। चलिए अगला देखिएगा आपका है झारखंड, झारखंड। देखिए अगला है झारखंड, झारखंड का राजधानी होता है रांची। देखिए
रांची से याद रखिए, रांची नाम की एक लड़की है, ठीक है? रांची नाम की एक लड़की है और वो जो है ना, यहाँ पे झारखंड से याद रखिएगा, शुरू में आता है झार, तो झारी के बगल में उसका घर है, तो वहीं पे रहती है रांची नाम की लड़की। इससे भी याद रख सकते हैं आप। झारखंड का राजधानी हो गया आपका रांची। झारखंड का राजधानी हो गया रांची। झारखंड में सबसे पहले आता है झाकर और झार, यानी कि झार के बगले में, यानी कि झारी के बगल में एक रांची नाम की लड़की का घर है, तो झारखंड का राजधानी हो गया आपका रांची। चलिए, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का राजधानी होता है कोलकाता। कोलकाता, इसको किसे याद रखिए, देखिए पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे देखिए झारखंड जो है, झारखंड का राजधानी जो रांची है, झारखंड की स्थिति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जस्ट बिहार के नीचे में। बिहार के नीचे में यहाँ पे JH लिखते हैं शॉर्ट में, JH, झारखंड। यहाँ तक में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। और अगला देखिए यहाँ पे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का राजधानी होता है आपका कोलकाता। पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता। देखिए इसको कैसे याद रखिए, सबसे पहले देखिए पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के जस्ट बगल में रहता है, यानी कि यहाँ पे ये है अपना पश्चिम बंगाल। इसको शॉर्ट में लिखते हैं WB, वेस्ट बंगाल, और बांग्लादेश के जस्ट बगल में है। तो देखिए बंगाली आदमी जो होते हैं उसे जो है ना मछली खाना बहुत पसंद होता है, वो ज़्यादातर जो है ना मछली वहाँ पे चलता है। जाइएगा कभी घूमने तो देखिएगा। और इसे जो है ना यहाँ पे देखिए सर जी, ये बात और ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये जो है ना भारत का स्थिति जो देख रहे हैं, यहाँ पे भारत का जो स्थिति देख रहे हैं, इधर हो गया आपका ईस्ट रहता है, ये हो गया ईस्ट यानी कि पूरब, इधर हो गया आपका वेस्ट पश्चिम, और ऊपर में हो गया आपका उत्तर यानी कि नॉर्थ, और नीचे में हो गया आपका साउथ यानी कि दक्षिण, ठीक है। और यहाँ पे बात करें, देखिए यहाँ पे पूरब है और यहाँ पे दक्षिण है, तो ये कौन सा दिशा हो गया? तो ये हो गया आपका दक्षिण पूर्व दिशा। कौन कौन दिशा हो गया? यानी कि देखिए पूरब और दक्षिण के बीच में जो दिशा आएंगे वो हो गया आपका, दोनों को जोड़ देना, यानी कि दक्षिण और पूर्व दिशा है। दक्षिण, दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व में यहाँ पे अगर दीदी देखिएगा, दक्षिण पूर्व में यहाँ पे आपको जो है ना बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगा दक्षिण पूर्व, भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में। तो बंगाल की खाड़ी को शॉर्ट में लिखते हैं BOB, BOB, बंगाल की खाड़ी। और यहीं पे आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा, जो कि पिछले क्लास में बता दिए थे। स्थलीय सीमा भारत के साथ 7 देश बनाती है, और कौन कौन से बनाती है वो सब क्लियर था। और इससे आगे आप धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे आराम से, और आप लोग जो है ना थोड़ा याद करते चलिएगा। यहाँ पे हो गया आपका दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, जिसे शॉर्ट में लिखें BOB। और साथ ही अगर ये दक्षिण है, इधर पश्चिम है, तो इस दोनों के बीच में कौन सा दिशा होगा? जल्दी से बताइएगा कमेंट में, थोड़ा आप लोग का इंतजार है, थोड़ा सा बताइए तो जल्दी से। जिस प्रकार से दक्षिण इधर था, इधर दक्षिण हो गया आपका, इधर पूरब था, तो इन दोनों के बीच में जो दिशा आया उसे हम कहें दक्षिण पूरब। और अगर इस दिशा की बात हम अगर दीदी करें तो इस दिशा में कौन सी बोलिएगा? इधर इधर अगर दीदी पश्चिम है, इधर दक्षिण है, तो इसे कौन सा दिशा कहेंगे? याद रखिएगा सर जी, इसे कहेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा में यहाँ पे आपको जो है ना अरब सागर देखने को मिलेगा। कौन सा सागर? अरब सागर यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर दक्षिण पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा इधर, ओके। और इधर इस बीच का अगर यदि बात करें तो इधर हो जाएगा आपका उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा, ये हो गया आपका। और इधर अगर यदि पूछे, इधर पूछे यानी कि पश्चिम और उत्तर के बीच में पूछे, तो आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा, ओके। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल का राजधानी, पश्चिम बंगाल का राजधानी हो गया आपका, यानी कि बंगाली आदमी को ज्यादातर मछली खाना पसंद होता है। देखिए यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल का राजधानी किसे याद रखिएगा? पश्चिम बंगाल का राजधानी यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी से कॉल जाता है एकदम पश्चिम बंगाल में रह रहे आदमी को कि भाई दौड़ो, यहाँ पे जो है ना बंगाल की खाड़ी में जो है ना बहुत बड़ा मछली है, बहुत बड़ा मछली है। कॉल जाता है, कॉल जाता है यहाँ से बंगाल की खाड़ी से। यहाँ के आदमी जो है ना एकदम नाव ताव लेके एकदम दौड़ ले जाता है, काहे कि उसको मछली तो पसंद है कि खाना प्लस बेचना दोनों चीज। तो इससे याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का राजधानी हो जाएगा आपका
कोलकाता यानी कि कॉल जाता है, कहाँ से? बीओबी यानी कि बंगाल की खाड़ी से कॉल जाता है कोलकाता के आदमी को, तो एकदम दौड़े हुए जाता है वहाँ मछली पकड़ने के लिए। तो पश्चिम बंगाल का राजधानी हो जाएगा आपका कोलकाता। और आपका यहाँ पे है 12 नंबर कि उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर होता है, भुवनेश्वर होता है। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर होता है। तो इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए, जो पक्षी आसमान में उड़ता है उसका रक्षा, उसको जो है ना रक्षा जो है ना भगवान यानी कि ईश्वर करते हैं। जो पक्षी आसमान में उड़ते हैं उसका रक्षा कौन करते हैं? ईश्वर करते हैं। तो इससे याद रखिएगा उड़ीसा का राजधानी हो जाएगा भुवनेश्वर। ईश्वर से हो गया आपका भुवनेश्वर, यानी कि उड़ीसा का राजधानी हो जाएगा आपका भुवनेश्वर। चलिए सर, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार जल्दी से देखते हैं। देखिए, बिहार का राजधानी हो गया पटना, यानी कि बिहार में एक दूसरे को पटाना आसान है। बिहार का राजधानी पटना हो गया। राजस्थान का राजधानी जयपुर हो गया, काहे कि ये जो है ना राजस्थान राजाओं का नगर है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का राजधानी आपका लखनऊ हो गया। उत्तर प्रदेश में लाखों लोग रहते हैं, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ हो गया। और गुजरात का राजधानी गांधीनगर हो गया, काहे कि गुजरात में ही गांधी जी का भी जन्म हुआ था। और गांधी जी जहाँ भी रात में जाते थे तो वहाँ पे जो है ना आदमी सब गूंज उठते थे। तो गुजरात का राजधानी गांधीनगर हो गया। और मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल हो गया। और मध्य प्रदेश का स्थिति यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि मध्य प्रदेश का राजधानी, यानी कि मध्य में जो है ना भोपाल मतलब पाल मतलब हो गया तिरपाल बिछा के सोइए कहीं पे, बीच में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल। और महाराष्ट्र का राजधानी हो गया आपका मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र से याद रखें महान आदमी ही मुंबई जाते हैं घूमने फिरने के लिए। तो महाराष्ट्र का राजधानी हो गया मुंबई। ठीक है भाई साहब, आप लोग भी जा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अगला था पंजाब और हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ था। पंजाब और हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़, यानी कि हरि नाम का एक लड़का था जो पंजाब भी एक लड़का मान लिया, हरि नाम का लड़का पंजाब के साथ चंडीगढ़ में रहते थे। तो इस प्रकार से पंजाब और हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ हो गया। और हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला। हिमा नाम की एक लड़की थी जिसे शिमला के मिर्च का सब्जी बहुत ज्यादा पसंद था। तो हिमाचल प्रदेश का राजधानी हो गया आपका शिमला। अगला था उत्तराखंड का राजधानी, यानी कि जैसे कोई भी उत्तर पूछे, मतलब उत्तर अगर यदि आप जान रहे हैं उसका दनादन आंसर दीजिए। तो उत्तराखंड का राजधानी हो गया आपका देहरादून। अगला है झारखंड का राजधानी रांची। रांची नाम की एक लड़की थी जो कि झाड़ी के बगल में उसका घर था। आप डेली जाते थे इधर उधर पढ़ने उड़ने के लिए तो उसको देखते थे। इससे भी याद रख सकते हैं झारखंड का राजधानी रांची। अगला है पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता, यानी कि पश्चिम बंगाल के लोगों को जो मछली बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है ये सब, तो पश्चिम बंगाल के लोगों को मछली ज्यादा पसंद है। और बंगाल की खाड़ी यहाँ पे जो स्थित है दक्षिण पूर्व दिशा में, तो यहाँ से कॉल जाता है बंगाल के आदमी को कि भाई यहाँ पे जो है ना बहुत बड़ा मछली है, आप लोग आइए जल्दी से। तो बंगाल का आदमी फटाफट नाव लेके जाता है, जैसे ही कॉल आता है तो जाके मछली उछली पकड़ लेता है। तो पश्चिम बंगाल का राजधानी हो गया आपका कोलकाता। अगला है मेरा उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर, यानी कि आसमान में उड़ रहे पक्षी का रक्षा जो करते हैं वो ईश्वर ही करते हैं, ईश्वर पर ही निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार से उड़ीसा का राजधानी हो गया आपका भुवनेश्वर। पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलिए सर, अगला देखिएगा। अगला है आपका, यहाँ तक 12 खत्म हो गया था। 13 से देखिएगा, 13 से यहाँ 13 नंबर पे आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का राजधानी होता है आपका रायपुर। छत्तीसगढ़ का रायपुर होता है राजधानी। इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए, छत्तीसगढ़ का राजधानी होता है रायपुर। देखिए 36 गो गढ़ बनाने के लिए, 36 गो गढ़ बनाने के लिए कोनो गाँव में कोनो संस्थान बनाना है, या फिर मान के चलिए चौपाल बनाना है, 10 गो आदमी बैठ के वहाँ पे जो है ना गाँव के बारे में कुछ बातचीत करे, यहाँ का विकास कैसे होगा नहीं होगा। यानी कि 36 गो गढ़ बनाने के लिए आपको जो है ना सबसे राय लेना पड़ेगा। सबसे पहले 36 से राय लेना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ का राजधानी इस प्रकार से याद रख सकते हैं रायपुर। तो छत्तीसगढ़ का स्थिति अगर यदि मैप पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा यहाँ पे। अगला है गोवा। गोवा का राजधानी होता है आपका पणजी। गोवा का राजधानी होता है पणजी। सुने कहते हैं कि बचपन में कोई दादा नाना कहानी सुनाता है कि हाँ वहाँ वैसे होता था। ठीक उसी प्रकार से इसको थोड़ा ट्रिक है, ट्रिक से याद रखिएगा। गोवा का राजधानी होता है पणजी। कि हमने बचपन में सुना था कि गोवा का जो है ना बहुत ही फेमस रहता है पन्नी। जब हम गोवा गए तो वहाँ पे जो है ना पत्ता पे सूतने के लिए दिया अनार में। ठीक इस प्रकार से याद रख सकते हैं। पत्ता से हो गया आपका पणजी, यानी कि गोवा का राजधानी पणजी। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका तमिलनाडु का राजधानी होता है आपका चेन्नई। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई कैसे याद रखिए? देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु यानी कि
तो से हो गया, तमी से याद रखिएगा, तू मिलता है तब हमको चैन मिलता है, यानी कि याद रखिएगा तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई, यानी कि तू मिलता है तब जो है ना किसको चैन मिलता है, आपको, नहीं कि हमको, यानी कि तमिलनाडु से हो गया आपका चेन्नई। तो तमी से याद रखिएगा, तू मिलता है तब हमको चैन मिलता है, यानी कि तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई। अगला देखिएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राजधानी होता है आपका अमरावती। आंध्र प्रदेश का राजधानी होता है अमरावती। मान के चलिए कोई भी आम आदमी को ज़्यादा कुछ खिला दीजिएगा, वो अरमरा नहीं जाएगा, अरमरा के खत्म भी हो सकता है, मतलब ऐसे ट्रिक है, याद रखिए खाली। तो आंध्र प्रदेश का राजधानी हो गया आपका अमरावती, इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, आंध्र प्रदेश का आपका अमरावती। खत्म। अगला देखिएगा, अगला है आपका तेलंगाना। तेलंगाना का राजधानी होता है आपका, तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद। देखिए इसको कैसे याद रखना, तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना में गाना से याद रखिएगा, कोई भी आदमी गाना गाता है, मान के चलिए आप कहीं भी रह करके पढ़ रहे हैं, रूम लेकर के या फिर घरे में पढ़ रहे हैं, कोई आदमी एकदम गाना गा के आपको हैरान कर रखा है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा, तेलंगाना का राजधानी होता है हैदराबाद। अगला देखिएगा, अगला है आपका कर्नाटक। कर्नाटक का राजधानी होता है आपका बेंगलुरु। कर्नाटक का राजधानी होता है बेंगलुरु, ठीक है। कर्नाटक का राजधानी याद रखिएगा बेंगलुरु। कैसे, देखिए गाँव सब में देखते होंगे कि नाटक होता है, नाटक जबकि होता है तो कुछ इस प्रकार से जो है ना वहाँ पे पंडाल वगैरह बना दिया जाता है। पंडाल बना दिया, ये रहा आपका पंडाल, इधर जो है ना बैठने उठने वाला बना देता है कि आदमी यहाँ पे बैठ के देखे, ये हो गया आपका मेन स्टेज हो गया, और स्टेज के पीछे में ठीक जो है ना छोटा वाला इस प्रकार से जो है ना बंगला बना दिया जाता है, बंगला, यानी कि जो भी डांसर वगैरह आया है यहाँ पे डांस करके डायरेक्ट कहाँ जाएगा, बंगला में। इस प्रकार से ऐसे भी याद रख सकते हैं, नाटक करने वाला मतलब कि कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु हो गया। जैसे नाटक खत्म होता है, सब नाटक वाला जितना भी नचनिया सब होता है सब चल जाता है कहाँ, बंगला में। तो इस प्रकार से हो गया आपका कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु। अगला देखिएगा, अगला है आपका केरल। केरल का राजधानी हो गया आपका तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, केरल का राजधानी हो गया आपका तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, केरल का जो है ना, केरल में जो है ना करेला ज्यादा फेमस है, कहाँ, तिरुवनंतपुरम में। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगला है आपका असम। असम देखिए सर जी, यहाँ पे असम का राजधानी होता है दिसपुर। असम का राजधानी दिसपुर। देखिए असम को कैसे याद रखिएगा, असम का राजधानी होता है दिसपुर। असम में देखिए चाय बहुत फेमस है, और चाय उत्पादन में सबसे अग्रणी भारत का राज्य का भी बात करें तो असम ही है। तो असम का राजधानी दिसपुर, यानी कि असम में चाय इतना फेमस है कि पूरे चारों दिशाओं में फैल चुका है, और चारों दिशाओं में इसका नाम प्रचलन चल रहा है अभी। तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, असम का राजधानी हो गया आपका दिसपुर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला है आपका, अगला है सिक्किम। सिक्किम का राजधानी होता है गंगटोक। गैंगटोक, सिक्किम का राजधानी होता है गैंगटोक। देखिए सिक्किम, सिक्किम से याद रखिएगा सिक्का, इमेजिंग करिए सिक्का। देखिए सिक्का, अगर कहीं भी जाते हैं आप घूरने फिरने के लिए तो गंगा जी में 2 टकिया 5 टकिया सब फेंक देते हैं, ठीक है। तो वहाँ ना फेंक करके आप जो है ना क्या बोलते हैं, गरीब सब आदमी को दान पुण्य कर दीजिए, गंगा जी में फेंकने से अच्छा रहेगा। और जो गरीब वो सहाय लोग हैं उसको दे दीजिएगा, तो कहीं ना वो अपना एक टाइम का कम से कम खाना पानी भी खा लेगा, एक टाइम का ना जो भी हो, उसको जो है ना आत्मा को शांति भी मिलेगा धीरे धीरे। तो इस प्रकार से सिक्किम से याद रखिएगा गैंगटोक, यानी कि सिक्का को गंगा जी में नहीं फेंकना है। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। अगला है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी होता है आपका ईटानगर। देखिए अरुण नाम का एक लड़का है, वो जो है ना अरुण नाम का लड़का, वो अपना घर जो है ना ईटा का बना रहा है, ईटा का। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी हो गया आपका ईटानगर। अगला है नागालैंड। नागालैंड का राजधानी हो गया आपका कोहिमा। नागालैंड, देख नाग नहीं देखते हैं, ब्लैक टाइप का रहता है, एकदम काला काला रहता है, तो इस प्रकार से इसको याद रखने तो सिंपल है, नागालैंड का राजधानी कोहिमा। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा मणिपुर। मणिपुर का राजधानी होता है आपका इम्फाल। मणिपुर का राजधानी इम्फाल। देखिए आपके पास मनी है तभी आप जो है ना बहुत बेहतरीन आदमी है, मजबूत भी हैं। अगर यदि मनी नहीं रहेगा तो आप फ्लॉप कर जाएंगे, मतलब कोई वैल्यू नहीं रहेगा आपका। ठीक उसी प्रकार से भी ये याद रख सकते हैं, मणिपुर का राजधानी हो गया आपका इम्फाल। अगला है मिजोरम। मिजोरम का राजधानी हो गया आपका आइजोल। मिजोरम का राजधानी हो गया आपका आइजोल। मिजोरम का राजधानी आइजोल, वही सिंपल है, इसको ऐसे याद रखिएगा, मिजोरम का राजधानी आइजोल। मिजोरम का राजधानी आइजोल। और अगला है आपका मेघालय। मेघालय का राजधानी होता है आपका शिलोंग।
मेघालय का राजधानी होता है शिलांग। देखिए मेघालय, मेघालय से हो गया वहाँ पे देखिए मो से हो गया आपका किधर गया जी? इधर मेघालय, मेघालय का राजधानी होता है शिलांग। मेघ से हो गया वहाँ पे जो है ना मेघ लगाता है, इस कारण से जो है ना पूरे विश्व में अगर यदि वर्षा बोलिएगा, पूरे विश्व में वर्षा सबसे अधिक कहाँ होता है? मेघालय के मौसिनराम में ही होता है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं इसको। मेघ जो लगाता है बारिश एकदम पड़पड़ा के देता है मेघालय में, और मौसिनराम नामक जगह पे। तो जो वर्षा जो होता है एकदम घर सब में जो है ना एकदम शिलांग बन जाता है। एकदम शिलांग नहीं देखते हैं कि वर्षा वगैरह होता है तो दीवार सब पे जो है ना कजली वगैरह बैठ जाता है, उसी को शिलांग बोलते हैं। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि मेघालय का राजधानी हो गया आपका शिलांग। अगला है और ये लास्ट है, काहे कि पंजाब और हरियाणा एक के साथ बताए थे इसलिए 27 गो पूरा है। तो कुल राज्य है 28 गो और टोटल केंद्र शासित प्रदेश है 8 गो। तो लास्ट है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा का राजधानी होता है अगरतला। देखिए त्रिपुरा से याद रखिएगा, त्रिपुरा से कहीं भी अगर यदि आप तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो साथ में अगर तीर्थ स्थल पे जाते हैं, कोई भी वहाँ पे अगर भगवान का पूजा वगैरह करना है तो अगरबत्ती लेके जाते हैं कि नहीं तीर्थ स्थल पे। तो उस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हैं कि त्रिपुरा का राजधानी हो गया आपका अगरतला। त्रिपुरा का राजधानी अगरतला। उम्मीद है कि आप सभी को जो है ना इस सारा राज्य और राजधानी याद हो गया होगा अच्छे से। इसको जो है ना अगले क्लास में रिवाइज करके आइएगा, उसके बाद बताएंगे जो है ना भारत के साथ समुद्री सीमा कौन कौन सा देश बनाता है और कितने राज्यों के साथ बनाता है। तो देख लीजिए एक बार इसका स्थिति। छत्तीसगढ़ आपका यहाँ हो गया, भारत में इसका स्थिति यहाँ पे है। और अगला है गोवा। गोवा का राजधानी हो गया पणजी, यहाँ हैवे क्या है गोवा ये है छोटा सा जो दिख रहा है। उसके बाद आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु का राजधानी हो गया चेन्नई। तमिलनाडु यहाँ पे देखने को मिलेगा तमिलनाडु। अगला है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश वाला ये इलाका है आंध्र प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका तेलंगाना, तेलंगाना का ये रहा आपका स्थिति तेलंगाना, तेलंगाना। उसके बाद यहाँ पे है आपका कर्नाटक, कर्नाटक आपको ये देखने को मिलेगा, शॉर्ट में लिखते हैं क्या कर्नाटक, ठीक है। इसको जो ना थोड़ा मैप को दिमाग में बैठा लीजिएगा तो कहीं ना कहीं जब नदी पढ़िएगा, मृदा पढ़िएगा और क्या बोलते हैं मृदा, उसके बाद आपको मानसून वगैरह पढ़ने को मिलेगा। बहुत सारा चीज़ ज्योग्राफी में है जो कि आगे पढ़ेंगे, वो सब सारा चीज़ तब आपको जो है ना धीरे धीरे बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो इस मैप को थोड़ा बैठा के मतलब माइंड में बढ़िया से सेट कर लीजिएगा कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। ठीक उसी प्रकार से आपका केरल है, केरल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या शॉर्ट में लिखते हैं असम, यहाँ पे 7 सिस्टर में आपको देखने को मिलेगा असम, जो कि 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका सिक्किम, यहाँ पे एक अकेला सिक्किम, सिक्किम को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका नागालैंड, जो कि यहाँ पे स्थित है नागालैंड। साथ ही उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका मणिपुर, मणिपुर यहाँ आपको देखने को मिलेगा जस्ट नागालैंड के नीचे में हो गया आपका, यहीं पे मणिपुर है मणिपुर। और अगला है मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम आपको यहाँ देखने को मिलेगा मणिपुर के जस्ट बगल में मिजोरम, मिजोरम। और आप ज्योग्राफी अगर यदि पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है ना पॉलिटिकल इंडियन मैप जो है ना कम से कम अपने टेबल के पास में चिपका के रखें तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहता है। तो इससे क्या होगा कि आप उसको बार बार देखते रहेंगे तो सब राज्य आपके माइंड में छप जाएंगे धीरे धीरे। अगला है आपका मेघालय, मेघालय आपको यहाँ देखने को मिलेगा मेघालय, मेघालय का राजधानी कहाँ हो गया, मेघालय का राजधानी शिलोंग, मेघालय आपका यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद लास्ट है आपका त्रिपुरा, जो कि त्रिपुरा यहाँ देखने को मिलेगा, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है त्रिपुरा। तो इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक वगैरह करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। और एक बात और, यूटी के बारे में जो है राजधानी नहीं बताया कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद सभी को।